अक्षर नदी त्रय मुकुंद कांतोपवेशम। एक बार महानदी के किनारे राजा भरत स्नान करने के लिए पहुंचे। भरत, राजा भरत। तो वहां पर एक मृग, जंगल में आग लगी हुई थी। एक शिकारी उसी समय एक मृगी को अपना निशाना बनाकर भेदने वाला ही था। लेकिन सौभाग्य से वह मृगी तो बच गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो गर्भ था वह उस नदी में प्रवाहित हो गया, बह गया। राजा भरत ने उस मृग शावक को बड़े प्यार से अपने गोद में लिया और अपने महल को ले गए। वहां जाकर उस मृग शावक को वह बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। अब उसके प्रति महाराज भरत को इतना प्रेम हो गया कि जागते, सोते, उठते, बैठते प्रति क्षण मृग शावक की चिंतन में ही महाराज भरत का मन लगा रहता था। प्रति क्षण जब किसी में मन आसक्त हो जाता है तो चिंतन, सोते, बैठते, उठते प्रति क्षण राजा भरत को मृग शावक का ही चिंतन रहता है। यदि वो कहीं जंगल में हरी हरी घास चरने चला जाता है तो महाराज भरत बड़े व्याकुल हो जाते हैं। और जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, वैसे ही राजा भरत उस मृग शावक को देख करके तड़पते हैं। भगवान ने कहा है ना गीता में, अंतकाले स्मरण मुक्त्वा, जिस भाव को अंतकाल में व्यक्ति स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। तो वह मृग शावक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। राजा भरत उसके प्रेम में इतने विहल हो जाते हैं कि वन वन में भटकते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया है। अंत में अगले जन्म में मृग का ही रूप धारण किया है, मृग के ही रूप में जन्म लिया है राजा भरत ने। और वह एक ब्राह्मण के यहाँ मृग रूप में एक आश्रम में विचरण करने लगे। लेकिन उन्हें पुनर्जन्म की प्रवृत्तियों के कारण उनका भगवत भक्ति में मन लगता था। मृग रूप में भी वो वहां पर कथाएं सुना करते थे, भगवान की कथाएं सुना करते थे। धीरे धीरे अगले जन्म में फिर उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के भरत रूप में जन्म लिया। अब वह जड़ भरत कहलाता है।
जड़ भरत उनके 5 भाई और थे, लेकिन उनके जो भाई थे उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। उनको रात में खेतों में रखवाली के लिए भेज दिया करते थे। जो रूखा सूखा मिल जाए तो वे खा लेते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रण कर रखा था, इंद्रिय संयम कर रखा था। और वहां पर एक बार खेतों की रखवाली करते हुए एक दिन एक राजा रघुगढ़, जो सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, पालकी से जा रहा था। उसी समय एक कहार थोड़ा बीमार हो गया, तो जो राजा का सेना नायक था उसने एक दूसरे कहार की तलाश करना शुरू कर दी और वह जंगल में जा करके दूर दूर जा करके एक कहार की तलाश में गया। वहां पर उन्होंने राजा भरत को जड़ अवस्था में देखा। जड़ अवस्था मतलब उनको कोई मारे तो कोई प्रभाव नहीं, कोई गाली दे तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं, उसकी ओर देखते भी नहीं। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि कौन उनको पत्थर मार रहा है, कौन उनको गाली दे रहा है, कौन उनके ऊपर थूक रहा है। कोई विष्ठा कर देता था, कोई थूक देता था, लेकिन उनका मन तो भगवान के चिंतन में था। निष्काम कर्मयोगी थे। वन में वो घूम रहे थे, भटक रहे थे। राजा रघुगढ़ का सेवक आता है और उसको डांटते हुए कहा, इस मोटे ताजे आदमी को पकड़ कर ले चलो, ये हमारे राजा की पालकी में कहार का काम करेगा। उसको ले जाते हैं, बांध कर जब उसको ले जाते हैं और जा करके उसे जो है पालकी में लगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत अच्छी कथा है। उसी समय जब पालकी चलती है तो राजा भरत, जो जड़ भरत के रूप में है, वह नीचे देखते हैं कि कहीं चींटी ना निकल रही हो। अगर चींटी की लाइन निकल रही है तो वो पैर बचा बचा के रखते हैं, तो पालकी डगमग होती है। कहीं गड्ढा आ जाता है तो उसको लाग जाता है। रघुगढ़ को जब पालकी के झटके लगते हैं तो वह क्रोध में आकर के कहता है कि क्यों रे, तुम लोगों को पालकी चलाना नहीं आती है? किस तरीके से पालकी चला रहे हो? तो सेवक बोले महाराज, ये जो नया नया कहार आया है ना, यही तो इस तरह से चल रहा है कि इसी के कारण पूरी पालकी डोल रही है। तो रघुगढ़ एक कोड़ा लेकर के 2-3 उसके पीठ में जमा देता है। फिर भी भरत चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अंत तो गत्वा वो रघुगढ़
पूछता है क्यों तू ढंग से क्यों नहीं चल रहा है? पालकी में क्या इतना मोटा ताजा शरीर है, तुझे पालकी में चलना भी नहीं आता है? तो हमारे महाराज भरत कितना सुंदर शब्दों में उसका जवाब देते हैं। तो योदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्वदी वीरवा गन्तुर्यदि स्याद्दिगम्य मध्वा तीरे तीरातो न विधां प्रमाद। अरे राजन, तू कहता है कि जो तूने कहा है वह तो यथार्थ है, उसमें कोई संदेह नहीं कि मैं मोटा भी हूं और जड़ भी हूं। यदि भार नाम की कोई चीज है, यदि भार नाम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, दोनों हाथ जय जय श्री राधे। देखिए तो बड़ा रोचक प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो महाराज भरत कहते हैं कि हे राजन, जो तूने कहा है ना वो यथार्थ सत्य है। भार नाम की कोई वस्तु है तो उसे ढोने वाले के लिए, भार नाम की कोई वस्तु है तो उसे ढोने के लिए है, और यदि कोई मार्ग है तो उसके चलने के लिए है। और जो भोग है वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। अयम जनो नाम चलन पृथिव्या या पार्थिव तस्य हेतु तस्यापि जांग्रयोर्दिजुल्फजंघा जानोर मध्योर सिरोधांसा। अयम जनो नाम चलन पृथिव्या, हम जन हैं, मनुष्य हैं, तो भार ढोने के लिए है। भार होता है तभी तो उसे ढोने वाला होता है। अब कौन किसको ढो रहा है, ये तो बड़ी समझने की बात है कि ये देह पृथ्वी का विकार है। देह क्या है? देह पृथ्वी का विकार है, क्योंकि पृथ्वी भी 5 तत्व से बनी है और देह भी 5 तत्व से बना है। पृथ्वी देह का विकार है और पाषाण आदि जो है इसमें क्या भेद है? पत्थर में और हम में क्या भेद है? पत्थर का चूर्ण कर दो वो भी राख बन जाएगा, मनुष्य का जलने के बाद वह भी राख बन जाएगा। जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तो इसे मालवाहक भारवाही कहने लगते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने हैं, टखनों के ऊपर जांग है, जांग के ऊपर गुल्फ और गुल्फ के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्ष है। अब पैर तलवा जंघाओं को, पैरों को ढो रहा है, घुटने जंघाओं को ढो रहे हैं, जांग कमर को ढो रही है, कमर वक्ष को ढो रहा है, वक्ष हृदय को ढो रहा है, हृदय सिर को ढो रहा है, और यह शरीर
तेरी पालकी को ढो रहा है, वो पालकी भी 5 तत्वों की बनी हुई है और उस पालकी के ऊपर जो तू बैठा है तू भी 5 तत्व का बना हुआ है। तुझे वो पालकी ढो रही है, कौन किसे ढो रहा है? इस मद में तू अंधा हो रहा है। संपूर्ण चराचर भूत पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण भूत चराचर सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। ध्यान की बात है कि हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व विज्ञान ने भी ये निश्चित कर दिया है कि सबसे पहले पृथ्वी थी और पृथ्वी से पहले कुछ नहीं था, पृथ्वी में ही सब कुछ बना। ये मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगल सब पृथ्वी तत्व से बने और पृथ्वी में ही नष्ट हो जाएंगे। घर में जो आटा होता है, आटे से चाहे पूड़ी बना लो, चाहे पुआ बना लो, चाहे गुजिया बना लो, नाम अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही ये पृथ्वी तत्व है, ये 5 तत्व से मनुष्य भी बनता है। इसी से जो हम देख रहे हैं, ये मत सोचो कि हम आज जो है वो हम कल रहेंगे। हम जो है कल हम ये फूल भी बन सकते हैं, ये पुष्प भी बन सकते हैं, ये वस्त्र भी बन सकते हैं, ये लोहा खंभ भी बन सकते हैं, ये जड़ पत्थर भी बन सकते हैं। ये कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये सारे जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है ये सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। पत्थर या कोई धातु, ये सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे जघन्य कर्म किए हैं कि इनको करोड़ों वर्ष तक पत्थर के रूप में भोगना पड़ेगा, वस्त्र के रूप में भोगना पड़ेगा। वृक्ष जड़ है। यमलार्जुन के बारे में कथा आएगी अभी। यमलार्जुन के बारे में कहा गया है ना कि वो पूर्व जन्म में नारद जी ने उनको श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो नग्नावस्था में गंधर्व स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे। उनको नारद जी ने श्राप दिया था कि जाकर के जड़ योनि में जाओ। तो इसी प्रकार से भक्तों, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब चेतन है, ये सब चेतन है। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक भक्त आया और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी के जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो उसने दरवाजे को जोर से खोल दिया, जूतों को उधर फेंक दिया और बड़ी तेजी में आया, स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, बेटा मैं तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले ये दरवाजे को माफी मांग करा, पहले ये जूतों से माफी मांग, तब आकर के तू मुझसे बात करना। तो कहने का भाव ये है कि ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुज्यिथा मा गृध्रकस्व धनम्। हर वस्तु में जीव का वास है, हर वस्तु में, हर जीव में ईश्वर का वास है। इस संसार का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां भगवान वास ना करते हो। हर कण में भगवान है। प्रहलाद को भगवान खम्भ से प्रकट हुए, तो क्या खम्भ किसका बना हुआ था? पंच तत्व से बना हुआ खम्भ था। तो जब तक हम प्रत्येक वस्तु का आदर करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अंदर
उस तत्व को समझने की क्षमता नहीं आएगी। वो तत्व बड़ा सूक्ष्म है। ईश्वर अंश जीव रावेना, कल्पना नहीं की जा सकती, उसमें गणना नहीं की जा सकती तुम्हारी। सभी तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के साथ सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। चाहे नौकर हो या कोई हो, उसके अंदर भी वही है परमात्मा, तुम्हारे अंदर भी वही है। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, हर व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा छिपा हुआ है। इसलिए कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमसे कितनी भी शत्रुता रखता हो, भले ही कितना भी विद्वेषी हो, लेकिन उसके साथ शत्रुभाव तुम्हें ही निम्न स्तर पर गिरा देगी। हे पृथ्वी फते, ये देह पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलते हैं तो उन्हें अलग अलग नामों से पुकारने लगते हैं, अंतर कोई विशेष नहीं है। तब राजा रघुगण को ये दिमाग में घुसा, उसके मन में जब ये बातें आई तो वो तत्काल पालकी से उतर करके साष्टांग दंडवत कर राजा जड़ भरत के सामने लेट गया और कहा, हे भगवान, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। निश्चित ही आप स्वयं शिव हैं या स्वयं ब्रह्मा है या स्वयं नारायण है। प्रभु, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं अपने गुरु के पास जा रहा था, लेकिन आपके विचारों को सुन करके मुझे यह ज्ञान हो आया, उस ज्ञान से मुझे विवेक आया और उस विवेक से मेरे अंदर वैराग्य आया। उस वैराग्य को अपने अंदर धारण करके उसने उसी क्षण तत्काल सब कुछ त्याग दिया, राजपाट धन दौलत सब कुछ त्याग करके वह जड़ भरत के चरणों में पहुंच गया और भगवत भक्त हो गया। रघुगणेश तपसा नयाति, नाचे ज्ञान निरपराध ग्रहाद्वा, न छंदसाने जलानि सूर्ये, पाद सरोज गंधम। तो इस प्रकार से रघुगण को भगवान जड़ भरत ने ज्ञान दिया और उसे वैराग्य हुआ। उसने सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में मन लीन किया और योगाभ्यास के द्वारा योग मार्ग से अपने शरीर को त्याग किया। जड़ भरत जंगलों में घूमते घूमते उन्होंने भी योग का आश्रय लेते हुए भगवान भरत ने आगे ऋषभदेव जी के रूप में, ऋषभदेव जी इनके पुत्र हुए और ऋषभदेव आगे जो है ऋषभदेव की पकड़। जय श्री राजा, जय जय श्री राजा। तो इस तरीके से ये वृत्तांत आगे षष्ठम स्कंद में पहुंचते हैं। आगे की कथा
समय चूंकि अधिक हो गया है और कथा अनवरत गति से कल 1 बजे, ठीक 1 बजे शुरू होगी और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सभी का कल जन्म महोत्सव होगा। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि वे अपने पीले वस्त्र धारण कर ही यहाँ आए और भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद कल इसी यहाँ लिया जाएगा। जिसके पास पीले वस्त्र ना हो तो ऐसा ना हो कि वो ना आए, आना सबको है, लेकिन जिसके पास पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र अवश्य धारण करके आए और भगवान के जन्म के लिए उनको दही, माखन मिश्री जो भी श्रद्धा भाव हो उनके नंदोत्सव के लिए अवश्य ले।
जय।